यस सर। सबसे पहले सर को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि अभी गुड मॉर्निंग नहीं है, ठीक है, गुड आफ्टरनून है। लेकिन आज हम जिस विषय के लिए चर्चा कर रहे हैं यानी कि परीक्षा पे चर्चा, यानी कि हमारी पढ़ाई है ना, तो हम जनरली क्या सोचते हैं कि जब टाइम मिलेगा तब पढ़ेंगे, है? तो जब टाइम मिलेगा तब पढ़ेंगे, तो टाइम तो कभी नहीं मिलेगा, है ना? तो इसका मतलब ये है कि जब अपने को मौका मिला, है ना, तभी सवेरा शुरुआत, एक नया दिन आता है, नई सूर्य लेके आता है ना? जब आप स्टार्ट किए तो नया सवेरा, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि आज हम जिस स्तर पे हैं उस चीज को जानना बहुत जरूरी है, और इस चीज को जानने के लिए आपको खुद का आकलन करना बहुत जरूरी है। क्या आप खुद को जान रहे हो? क्या आप खुद को समझ रहे हो? जनरली हम क्या करते हैं, दूसरों को समझना चाहते हैं, दूसरों को जानना चाहते हैं। क्या आप खुद को समझ रहे हो? आप इस क्लास में मौजूद हो, नॉर्मल सी बात है कि आप खुद को जानना चाहते हैं। आप यहाँ स्कूल में आते हो, नॉर्मल सी बात है कि आप खुद को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बराबर? सभी चाह रहे हो कि हम लाइफ में आगे जाए, है कि नहीं? अब यही चीजें अगर सही टाइम में, अगर इस टाइम पे आप हो, तो अगर इस टाइम पे आप फोकस नहीं हो तो कोई आउटपुट आएगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, क्लास में बैठे हो, अगर आप उसको फुल्ली फोकस्ड होकर नहीं कर रहे हो तो नॉर्मल सी बात है आउटपुट नहीं आएगा, और आउटपुट नहीं आएगा तो आपका जो डेस्टिनी बना है ना, तो वो डेस्टिनी तक नहीं पहुंच पाओगे। मतलब आप अगर हम ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहता, ये स्कूल नहीं रहता, तो आपका यहाँ पर आना निश्चित होता क्या? मतलब इसका होना ही हमारा आना निश्चित हो गया है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं है ना, बहुत सारे बच्चे के पेरेंट्स होते हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स होते हैं, हम उनसे उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं बना पाते। और जिनके पेरेंट्स हैं, है ना, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बना पाते, और जिनके नहीं है वो चाहते हैं काश हमारे मम्मी पापा बस हो जाते। जिनके पास नहीं है उनके लिए मम्मी पापा का होना ही इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? जिनके पास है उनकी उसकी कोई तवज्जो नहीं। तो अगर आप जिस एज में हो, इस एज में अगर आज आपने मेहनत नहीं किया, मैं नहीं बोल रहा हूं कि मेहनत आप दूसरों के लिए करो, खुद के लिए करो, क्योंकि आज की डेट में अगर आप कुछ अचीव करते हो, जैसे अभी आप घूमने के लिए जा रहे हो, अपने फ्रेंड के साथ जा रहे हो, फैमिली के साथ जा रहे हो, वेकेशन पे जा रहे हो, तो सब खुश है ना कि उनके साथ जा रहे हो। मान के चलो कोई रिलेटिव में शादी है ना, अब उस शादी में आप नहीं गए, रिश्तेदार, तो वही रिश्तेदार आपको बोलेंगे ना कि बड़ा बेकार लड़का है या लड़की है, हमारे घर के प्रोग्राम में भी नहीं है या पढ़ाई कर रही है ना, कर रहा है। कल के डेट में आप नीट सेलेक्ट हो जाते हो, 12th में आप स्टेट रैंकर बन जाते हो, तो वही जो आपकी निंदा कर रहे थे वही आपको बोलेंगे शाबाश बेटा, आपने तो हमारी नाम, है ना, नाम बना दिया, नाम ऊंचा कर दिया। समझ में आया? कभी कभी क्या होता है ना, हम ये सोचते हैं कि वो फ्रेंड मुझे बुला रहा है तो मैं चला जाऊं, तो इस भावनाओं में हम बहते रहते हैं। 10 की सुनो लेकिन समझो कि अगर मैं ये चीजें करूं तो मुझे इससे क्या आउटपुट आएगा। जैसे मैं स्टार्टिंग में एक बात बोला कि हम लोग यहाँ आ रहे हैं तो उसका आउटपुट आना चाहिए ना, तो वो आउटपुट जनरली हम क्या सोचते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए सोचते हैं, उसको आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है ना। लेकिन अगर अभी नहीं सोचोगे तो लॉन्ग टर्म नहीं कर पाओगे, दूसरे से डिपेंडेंट होना पड़ेगा। अगर आज आप खुद को दूसरी जो
ऐसे भौतिक चीजें हैं या भौतिक सुखे हैं जिनसे आप पृथक नहीं होंगे, खुद को जानोगे नहीं, तो आप फिर समाज के लिए तो कुछ नहीं कर पाओगे। जो इंसान खुद के लिए कुछ नहीं करता है वो इंसान समाज के लिए क्या करेगा? तो सबसे पहले खुद को जानना बहुत जरूरी है, और खुद को जानने के लिए मैं ऐसे 6 सिद्धांत बताऊंगा जिसे आपको अपने जीवन को उतारना है। सबसे पहली चीज पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ये है कि हम कैसे पॉजिटिव रहें और लोग हमसे बात करना चाहें, है ना, और हमारी पॉजिटिविटी इतनी अच्छी रहे कि कोई हमारी निंदा ना करे, है ना, मतलब लोग आपसे कनेक्ट हो, डिस्कनेक्ट नहीं हो। तो पॉजिटिविटी जब आएगी तो नॉर्मल सी बात है, आप पॉजिटिव, कोई इंसान जो सबकी बुराई करता है उसके साथ आप रहना चाहोगे, या कोई इंसान सबकी अच्छाई करता है उसके साथ रहना चाहोगे? जो अच्छाई करता है उसके साथ रहना चाहोगे। तो अगर आपके मन में पॉजिटिव भावना होगा लोगों के लिए, खुद के लिए, पेरेंट्स के लिए, टीचर के लिए, समाज के लिए, तो अच्छा ही करोगे और लोग आपसे जुड़ेंगे। तो पहला चीज आपको पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव अगर हो अपने लाइफ को लेके तो आगे जाके आउटपुट आएगा। दूसरा चीज डिसिप्लिन, क्योंकि देखो अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो, अगर मैं हाथ में कड़ा लगा के आता और मैं आप लोगों को बोलता कि बेटा कड़ा पहने, ये अच्छी बात नहीं, तो आप मानते क्या? तो डिसिप्लिन पहले मेरे को खुद को लाना है। अब मैं खुद को लाऊंगा तो अगले वाला ये देखेगा, ये देखेगी कि नहीं सर ऐसा नहीं करते हैं, और मैं किसी धर्म को नहीं पढ़ा रहा। हाँ, अगर आप सीखो पहले ठीक है, समझ में आता है, लेकिन हाँ अगर आप ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल आप इसको नेगेटिव रखो। अगर आप स्कूल में आ रहे हो तो सबसे पहली बात आपकी पहली प्रायोरिटी क्या है? एजुकेशन। एजुकेशन को छोड़ के अगर आप अदर चीजें कर रहे हो, अदर थिंग कर रहे हो, अदर चीजें हैं, तो नॉर्मल सी बात है वो आपकी एजुकेशन पे बाधा होगी। और जो चीजें आपके एजुकेशन पे बाधा पहुंचा रही है तो समझ जाओ कि वो चीजें आपको आपके लक्ष्य तक, आपकी डेस्टिनी तक नहीं पहुंचा रही। जैसे आपके घर और यहाँ स्कूल, घर और स्कूल के बीच 5 किलोमीटर होंगे, 1 किलोमीटर होंगे, 10 किलोमीटर होंगे। घर से स्कूल आने तक बहुत सारे बाधा होंगे, कभी ऑटो छूट गया, कभी बस छूट गया, कभी आपका गाड़ी पंचर हो गया, कई सारी चीजें, लेकिन फाइनली आप स्कूल में पहुंचते हो ना। क्यों? क्योंकि आपको डेस्टिनी पता है, आपको यहाँ पहुंचना जरूरी है। मानता हूँ कभी लेट भी हो जाता है, कभी पहले भी चले जाता है, लेकिन यहाँ आ रहे हो ना। तो डिसिप्लिन अगर रहेगी तो आप चीजों को समझोगे कि नहीं, अगर मैं जिस चीज के लिए जा रहा हूँ उस चीज पे मेरा पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, मेरा पहली फोकस होना चाहिए कि मेरी स्टडी आगे बढ़े। अगर मैं किसी से फ्रेंडशिप कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अगर उससे मेरे को कोई मेरी स्टडी में फायदा नहीं दिख रहा है तो नॉर्मल सी बात है मेरा लाइफ स्पॉइल होगा, मैं इस राइट ट्रैक पे नहीं हूँ, है ना। कभी कभी लगता है ना कि वो वस्तु, मोबाइल फोन, है ना, वो एडिक्शन, वो व्यक्ति जिसके बिना जिया नहीं जा रहा, जान चली जा रही है, कभी कभी ऐसा होता है हर इंसान की लाइफ में, तो समझ जाओ कि आप बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। ऐसे कोई बीमारी होता है, जैसे कोई कम्युनिकेबल डिसीज है, जनरली हम लोग कोविड के दौरान भी देखें, कोविड के दौरान सबसे पहले सिम्टम्स क्या है? कफ कोल्ड। तो कफ कोल्ड हो गया तो बकायदा अपने आप को क्वारंटाइन कर लेते थे, आइसोलेट कर लेते थे। मतलब समझदारी इसमें है कि हम अपनी जो संक्रमण है उसको ना बढ़ाएं, और उससे भी ज्यादा समझदारी ये है कि हम 4 लोगों को और ना फैलाएं, खुद भी बचे और दूसरों को भी बचाएं, है ना। तो ये चीजें आना बहुत जरूरी है। जब आप डिसिप्लिन में रहोगे तो सारी चीजें आपको पता चलेगी कि भाई मेरी पहली प्रायोरिटी क्या है, उसको समझना तो जरूरी है। तो उसको समझो जब लग रहा है कि आप किसी चीज से कनेक्ट हो रहे हो जो आपकी पढ़ाई में बाधा पहुंचाएगा, एक बाधा का काम कर रहे हो,
तो नॉर्मल सी बात है, उस ट्रैक पे आपको जाना ही नहीं, आपको सचेत हो जाना है। जैसे सिम्टम्स बताया ना अभी कोरोना का, जैसे सिम्टम्स या आपको कोई वायरल फीवर होना है तो सबसे पहले छींके आती है, तो पहले आप क्या करते हो, बाहर की चीजें खाना बंद कर दो, घर पे खाना खाते हो, है ना, पानी को आप वार्म वाटर बॉइल वाटर करके लेते हो, यूज करो, कैसे आप उस चीज से बचते हो। तो आपको लग रहा है कि पढ़ाई के अलावा दूसरी चीजें आपकी लाइफ में ज्यादा इन्वॉल्व हो रही है, या कोई ऐसी चीजें कर रहे हो जो कोई मतलब ही नहीं बनता है, कोई सेंस नहीं बनता है, तो बिल्कुल उस चीज से आपको बाहर आना। और उस चीज से बाहर आ गए तो मतलब आप डिसिप्लिन, और कुछ नहीं है। अब बताओ, टीचर बोलते हैं कि डिसिप्लिन में रहना, पेरेंट्स भी बोलते हैं कि डिसिप्लिन में रहना, डिसिप्लिन क्या है, और हम परेशान हो जाते हैं, सब बोलते हैं खाली डिसिप्लिन में रहो, डिसिप्लिन में रहो। आप 11th क्लास के बच्चे हो और आपका 6th क्लास का कोई भाई है ना, आप मान के चलो आप लड़की हो तो आप अपनी जगह मान, ठीक है, 6th क्लास का कोई भाई, ऐसे वक्त पे कोरोना में अगर कोई इंसान, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं, कोई इंसान जिसकी मतलब 11वीं क्लास में पढ़ता है, कोरोना में उनके पेरेंट्स का डेथ हो गया, ईश्वर ना करे ऐसा किसी के साथ हो, अब उसे भी पढ़ना है और उसके भाई को भी पढ़ाना है, क्या वो डिसिप्लिन में नहीं रहेगा? क्यों? क्योंकि उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। जिस इंसान के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई ना कि मुझे क्यों पढ़ना है, क्यों स्कूल आना है, क्यों खुद के लिए जीना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया ना, तो इंसान खुद ब खुद डिसिप्लिन हो जाए। तो पहले आप खुद की प्रायोरिटी को तो समझो, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी को तो समझो। इसीलिए मैं बोला पहला चीज पॉजिटिव, आप पॉजिटिव रहोगे तभी तो डिसिप्लिन आएगी, पॉजिटिव रहोगे तभी तो डिसिप्लिन आएगी, और डिसिप्लिन आने से पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे एक एग्जांपल दूं कि अगर आप भूखे हो और मैं आपको बोलूं कि आप सो जाओ, भूखे हो आप, कई दिनों से खाना नहीं खाया, क्या आप सो सकते हो क्या? अगर आप सबको खाना खिला दिया जाए और नहीं बोलूं कि सो करके, लेकिन नींद खुद ब खुद आ जाएगी, तो हमारी प्राइमरी नीड क्या है, प्रायोरिटी क्या है, भूख, सेकेंडरी क्या है, सोना। आज की डेट में हम जिस जगह, अगर इस जगह हम हमारी जो प्राइमरी प्रायोरिटी है एजुकेशन है, उसे हम फोकस नहीं करेंगे तो हम अपने डेस्टिनी तक पहुंच पाएंगे क्या? जैसे आप घर से स्कूल तक आते हो, कोई आपको बुला लिया कि चल यार इधर घूम के आते हैं करके, तो परफेक्ट टाइम पे हम आ पाओगे क्या? 10 मिनट उधर चला गया, 10 मिनट उधर चला गया, समझ में आया? तो डेस्टिनी को समझना बहुत जरूरी है कि हम कहाँ पर है और हम जो कर रहे हैं क्या इससे मुझे एक पैसे का फायदा है, मेरा फ्यूचर इसमें अच्छा होने वाला है क्या? खुद को सवाल करना है, क्यों, कैसे, है ना? कोई फ्रेंड आपको बुला रहा है तो पहला सवाल क्यों वहां जाना है, क्या काम है ना? इससे क्या मेरे को फ्यूचर में कुछ फायदा मिले। देखो आज आप इस क्लास में हो, 9th क्लास हो, फिर 10th क्लास आएगी, 11th में हो, फिर 12th में आएगी, और लास्ट कोविड में आपके पास ऑनलाइन क्लासेस थी, आप खुद 4 दीवारी के अंदर थे, कितनी तकलीफ थी, लेकिन खुद को ऐसे भी कंडीशन रहा है कि आपको ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं मिले तो सूखा दाल भात से भी चला लिया। बहुत सारे बच्चे नखरे करते हैं कि मुझे पनीर चाहिए, सारी चीजें, लेकिन उसमें किसी को दिमाग में ऐसे नहीं थी, क्योंकि सबको पता था कि खुद को जिंदा रखना इम्पोर्टेंट है, मैं जिंदा रहूं, इससे बढ़ के और खुशी के दिन मेरे लाइफ में हो नहीं सकता, और ज्यादा चीजें मेरे को नहीं चाहिए। तो मिनिमम सोर्स में आप मैक्सिमम आउटपुट बना के रखें, खुद को स्ट्रॉन्ग बना के रखें, मतलब वो कैपेबिलिटी आपके अंदर थी ना उस समय,
अब जब आप नॉर्मल चीजों में आ गए, नॉर्मल क्लासेस में आ गए, तो अब अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो गलती किसकी? हमारी। आज आप 12th क्लास आपको निकालने में 17 ईयर या 18 ईयर लगेंगे। 4 साल का ग्रेजुएशन करोगे, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 4 साल का ग्रेजुएशन होने वाला है। अब 4 साल का ग्रेजुएशन करोगे तो 21-22 साल में आपकी ग्रेजुएशन हो जाएगी। आपको कलेक्टर बनना है, 21-22 साल में आप कलेक्टर बन सकते हैं, क्योंकि 9th क्लास से लेके 12th क्लास की जो एनसीईआरटी की किताब, यही चीजें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस इसमें पूछा जाता है। अब जब यही 4 साल की पढ़ाई आप 4 साल और करोगे, 27-28 साल हो जाएगा। फिर सेल्फ स्टडी करोगे, 30-32 साल हो जाएगा। और कोचिंग में भी लाखों रुपए दोगे। तो अब आपको ये सवाल कर रहा हूं कि 22 साल में अगर आपको कलेक्टर बनना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या 32 साल में कलेक्टर बनना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट? 22 साल। तो आपने अगर डेस्टिनी फिक्स कर लिया कि मुझे बनना है डॉक्टर, इंजीनियर, है ना, साइंटिस्ट, कलेक्टर, यूपीएससी में जाना है, रेलवे में जाना है, बैंकिंग में जाना है, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा ना कि मुझे ये बनना है। लेकिन आज अगर आप डिनाई करोगे इस डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए, आपको जो मेन आपका की है एजुकेशन, उसे आप नहीं करोगे आपकी डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए, तो लंबा एज हो जाएगा। मतलब जब आपको पहुंचना है तब नहीं पहुंचोगे, 10 साल बाद पहुंचोगे। लेकिन तो उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। इंटरेस्ट, जैसे हम कोई, मान के चलो कोई क्रिएटिव वाली चीजें करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कोई चीजें करना चाहते हैं लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं होता है। लेकिन अगर आप उस चीज को करने के लिए इंटरेस्ट जगाओगे तो बिल्कुल होगा, अलग से तो कोई नहीं आएगा ना, आपको तो उसमें जगाना पड़ेगा। जैसे कोई स्टोरी मैं आपको बताऊं तो शायद आप बाद में भूल जाओगे, बराबर, कुछ समय याद रहेगी। लेकिन उसी स्टोरी को मैं अगर वीडियो फॉर्म में आपको दिखाऊं तो लॉन्ग टाइम तक याद रहेगी, उसके डायलॉग्स वगैरह याद रहेंगे, सारी चीजें आप रियल लाइफ से कोरिलेट करते हैं और उसको याद रख पाते हो, लॉन्ग टर्म तक याद रखते हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना, हम अपनी जो क्रिएटिव वाली चीजें हैं उसे हम खोते जाते हैं। पहला चीज बोला कि पॉजिटिव रहना है, दूसरा चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तभी आप डिसिप्लिन होंगे, पॉजिटिव, रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसिप्लिन। तीसरा चीज है, किस पे चर्चा हो रहा है? क्रिएटिविटी। कभी कभी हम पढ़ने के लिए तो बैठते हैं, पूरी पढ़ाई की किताब अगर सारी चीजें रखें, लेकिन आपको मन नहीं कर रहा है, तो मन को बनाने के लिए कुछ कुछ क्रिएटिव वाली चीजें करना है। क्रिएटिव किसको बोल सकते हैं? कुछ हॉबीज। कुछ लोगों को लिखना पसंद है, कुछ लोगों को अच्छे स्पिरिचुअल वाले वीडियोस देखना पसंद है ना, कुछ लोगों को मोटिवेशनल स्पीच पसंद है, कुछ लोगों को छोटे छोटे जैसे फनी वीडियोस है वो देखना पसंद है, या कुछ लोगों को ऐसे रिमोट कंट्रोल से रिलेटेड कुछ वर्क करना पसंद है। गेम्स में आप बहुत सारे गेम्स वाली चीजें, तो आप अगर दिमाग को क्रिएटिव बना के रखोगे, क्योंकि देखो अगर आपको जगदलपुर जाना है तो नॉर्मल सी बात है, अगर आप क्रिएटिविटी नहीं है तो आप एक ही रास्ते से जाओ, इधम होते हुए जाओ। अगर आप चाहते कि नहीं और भी रास्ता मैं खोजूं, क्या पता आप एक नया रास्ता खोज दो। यहाँ से अगर इधम जाने के लिए अगर 100-150 किलोमीटर है, 160 किलोमीटर है, क्या पता वो 130 किलोमीटर में कवर हो जाए। समझ में आया? तो क्रिएटिव का ये मतलब है कि हम खुद को जिंदा रखें। कभी कभी ऐसे मौके आते हैं कि हम इतना प्रेशर में आ जाते हैं कि हम कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करें। तब आपको अपने हॉबीज को डेवलप करना है,
अपने क्रिएटिव वाली चीजों को डेवलप करना है। कभी कभी ऐसा होता है ना, हताशा आ जाता है कि आज एक दिन मैं कुछ नहीं कर पाया है, चाहे पढ़ाई भी कर रहे तो ऐसा कभी भी लगता है। तो एकदम हताश भी नहीं होना है, उसे पंक्चुअल होने के लिए उस पर वर्क करना बहुत जरूरी है। कभी कभी एकदम हिम्मत भी नहीं हारना है। कभी कभी ऐसे हिम्मत हार जाते हैं तो हम सोचते हैं कि मेरा 10 दिन कुछ नहीं हो पाया। लास्ट होप लेस नहीं होना है, होप बचा के रखना है। इसका मतलब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे एक दिन आपका खत्म होंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि एक हफ्ता खत्म होंगे। एक हफ्ता खत्म होंगे इसका मतलब ये नहीं कि एक महीना खत्म हो गया। एक महीना खत्म हो गया इसका मतलब ये नहीं कि एक साल खत्म हो गया। एक साल आप कोमा में हो इसका मतलब ये नहीं कि 10 साल खत्म हो गए। 10 साल कोमा में हो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई। एक रास्ते बंद में तो कई रास्ते खुलेंगे, लेकिन क्रिएटिव रहोगे तभी तो निकलेंगे ना भाई। आपको क्या चीजें पसंद है, सब्जी क्या सब्जी पसंद है आपको पता है ना, इसका टेस्ट तो आपको पता चलेगा। दूसरे अगर बोल देंगे नहीं गोभी आलू खाओ तो थोड़ी मान जाओगे। क्या पता आपको दूसरा पनीर सब्जी अच्छा लगता है, आपका टेस्ट तो आपको पता है ना। कभी कभी इस कष्ट से रहते हैं कि हम ये पढ़ाई करें ये पढ़ाई करें, 10 चीजें दिमाग में चलती है। जैसे हम खाना खाने के लिए जाते हैं तो पहले अगर कोई रिसेप्शन में जाते हैं 10 चीजें रहती है, तो हम जो हमको ज्यादा अच्छा लगता है पहले वो चीजें लेते हैं, जो कभी खाए नहीं उसको थोड़ा थोड़ा लेते हैं, अच्छा लगता है उसको लेते हैं। तो अपने करियर डिसाइड करने में भी 10 चीजें अगर है तो पहले 2 चीजें लाने प्लान में, उसी पे वर्क करो। तो क्रिएटिव वाली चीजें क्या है, आपको जिंदा रखेगा, हॉबीज आपको जिंदा रखेगा, होपलेस नहीं होने देगा, ठीक है। लेकिन एकदम भी इस कष्ट में भी मत रहो कि अब साल भर नहीं पढ़ाई किया तो हो जाएगा, भगवान आके तो पास नहीं कराएगा। कॉपी में तो आपको ही लिखना है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट पे फोकस भी होना है। अगर आप टाइम को मैनेज नहीं करोगे, जैसे नॉर्मल सी बात है डेली आप 3 बार खाना खाते हो, मैं अगर आप बोलूं महीने में कितने बार खाते हो, 90 बार खाते हो। एक दिन में आपको खाना है तो क्या खा सकते हो। तो सेम लाइक आपकी पढ़ाई, डेली अगर 3 होमवर्क मिला है, अगर आप कंप्लीट नहीं करोगे तो 90 होमवर्क यानी 1 महीने के होमवर्क या पढ़ाई क्या आप कर सकते हो? पॉसिबल ही नहीं। फिर क्या करोगे, उससे भागोगे। किस लिए? क्योंकि आपने उस चीज को परफेक्ट टाइमली नहीं किया, और परफेक्ट टाइमली नहीं किया तो आप अपने डेस्टिनी तक नहीं पहुंचोगे, देर से पहुंचोगे। यही 9th क्लास या 11th क्लास में आपको दोबारा पढ़ने के लिए बोल दूं तो क्या आप पढ़ना चाहोगे? तो आप नहीं चाहते हो, आप चाहते हो मेरा भला हो, तो टाइम से चल रहे हैं ना। हम हमेशा बोलते हैं कि अरे ट्रेन जल्दी निकल गया, ये नहीं बोलते कि हम आधा घंटा पहले पहुंचे। क्या आप आधा घंटा पहले पहुंच जाओगे बस स्टैंड में या रेलवे स्टेशन, ट्रेन मिस होगी क्या? उसका तो टाइम फिक्स है ना कि उसी टाइम में आप घर से लेट पहुंचे। वक्त आपको साथ नहीं देगा, आपको वक्त के साथ चलना पड़ेगा। जैसे हम पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो हम सोचते हैं 2 मिनट स्टेटस देख ले, 2 मिनट सोशल मीडिया चला ले, 2 मिनट फ्रेंड से बात कर ले, लेकिन वो 2 मिनट 2 घंटे कैसे हो जाते हैं पता नहीं चलता है कि कभी कभी आप अपना पेरेंट्स का इंतजार करते हो, पार्किंग में बैठे हो और आधा घंटे से बैठे हो, तब क्या आप सोचते हो कि मैं 2 मिनट पढ़ लूं? नहीं सोचते। मन क्या बोलता है, ये चीजें मत कर। तो आपको मन के साथ नहीं खेलना है। जैसे हमारा जीभ आपको बोलता है ना कि किसमें स्वाद है किसमें स्वाद नहीं, तो स्वाद के अनुसार खाओगे तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। जनरली चटपटा या मिर्च मसाला खाना अच्छा लगता है, लेकिन उससे वजन बढ़ता है, आपको बढ़ा तो तबियत खराब होगी। तो स्वाद के अनुसार नहीं खाना है, स्वास्थ्य के अनुसार खाना है, मन के अनुसार नहीं चलना है ना। आप क्या करना चाहते हो, आपका विजन बनाओ, उस विजन के अनुसार चलो। डेली आप सोचते हो कि सुबह मेरे को 3 बजे उठना है या 4 बजे उठना है, अलार्म लगा देते हो,
मन बोलता है सो जा, फिर 6 बजे उठ जाते। तो अगर आपको 3 बजे उठने में प्रॉब्लम है तो 4 बजे उठो, 4 बजे उठने में प्रॉब्लम है 5 बजे उठो, 5 बजे उठने में प्रॉब्लम है तो 6 बजे उठो। सूर्य उदय से पहले आपको उठना चाहिए, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह काम है। जितना आप लेट उठोगे तो जो इंटरनल प्रोसेस है उतना डिले होगा। सूर्य ढल जाता है तो उसके बाद हम खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उस समय हमारा जो नींद आने के हार्मोन है वो सिगरेट होते हैं। क्योंकि उतना ही खाओ जितनी जरूरत है, जरूरत से ज्यादा खाओगे तो तबीयत अच्छी रहेगी, बीमारी होगी। अब हम अपनी पढ़ाई को छोड़ के अगर दूसरी चीजों में इन्वॉल्व हैं जिसका हमारे जीवन से और पढ़ाई से कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो प्रॉब्लमेटिक है, तकलीफ होगी, उसे आपके जीवन के लिए सही नहीं माना जा सकता। लेकिन जैसे अगर कभी कभी ऐसा होता है कि पानी बॉटल है, ठीक है, अब इसका वजन होगा 1 लीटर मान के चलो, ठीक है, अब इसे मैं होल्ड करके रखता हूं, 1 दिन होल्ड कर, कोई प्रॉब्लम है, 2 दिन, 10 दिन, प्रॉब्लम है ना, क्योंकि प्रेशर क्रिएट होगा, राइट। अब ऐसा ही विचार, कभी कभी कुछ विचार आप अपने दोस्तों से नहीं शेयर कर पा रहे, फ्रेंड सर्कल से शेयर नहीं कर पा रहे, पेरेंट्स से नहीं बता पा रहे, टीचर से भी नहीं बता पा रहे। आप इस कष्ट कि कैसे उसे डील करें, और 10 से 15 दिन करें, समझ जाओ कि आपकी प्रेशर है, आपको काउंसलर के पास जाना है, क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट शारीरिक स्वास्थ्य का है उतना ही इम्पोर्टेंट मेंटल फिटनेस का है। शारीरिक अगर कोई कैंसर जैसे असाध्य रोग हो जाते तो हम बता देते, लोग सुनते भी और उसकी इलाज भी करवाते हैं। अगर कोई स्ट्रेस है, मेनिया है, सिजोफ्रेनिया है, डिप्रेशन है, सुसाइडल थिंकिंग आ रहा है, हम दुनिया को बता पाते हैं क्या? नहीं बता पाते। तो सिर्फ शारीरिक बीमारियां नहीं, मेंटल जो बीमारी है वो भी बीमारी है, उसका बिल्कुल आपको इलाज करना है। तब आपको काउंसलर, जब लग रहा है कि विचार को आप बता नहीं पा रहे, 10-15 दिन हो गए, तो काउंसलर से बात करें, वो अपनी बातों को कॉन्फ्रेंस करें, उसका प्रोफेशन है। हमारे मन में कुछ विचार होते हैं, हम पूछेंगे टीचर से कि डाउट्स हो रहे, अब नहीं पूछते हैं वही चीजें फिर क्वेश्चन में आ जाती है, पेपर में आ जाती है। तो डाउट्स अगर आप बताओगे नहीं तो नॉर्मल सी बात है, टीचर कैसे उस चीज को समझेंगे कि एक क्लास में 40 बच्चे, टीचर को 40 मिनट मिलता है, 30 मिनट्स मिलता है क्लास के लिए, तो 30 मिनट्स क्लास लेके उनको दूसरा क्लास में भी तो जाना है। अगर एक एक बच्चे को उठा के बोलेंगे बेटा बताओ क्या क्या प्रॉब्लम है, 40 बच्चे में 2-2 मिनट भी देंगे तो 80 मिनट लग गए, 1.5 घंटे में, तो उनका आने वाला 2 जो क्लास है वो मिस हो जाएगा। अगर आपको डाउट्स है पूछो, तुरंत खड़े होकर पूछो, नहीं पूछोगे तो आपको भी प्रॉब्लम होगा। अभी कितना ज्यादा फैसिलिटीज है ना, आपको अच्छे वेल क्वालिफाइड टीचर मिल रहे हैं, है ना, आप अपने आप को, आपका जो लक्ष्य है उस तक पहुंचने के लिए सब आपको चाह रहे, पुश कर रहे हैं कि जाओ। जैसे कोई बस निकल रही होती है और आपको बस पकड़ना होता है तो आपको एफर्ट लगाना होता है। बस खड़ी है और आपको चढ़ना है तो ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं, जाके चढ़ना है। सारे संसाधन है, बस एफर्ट आपको लगाना है। मन बोलता है कि सो जाओ तो मन को उसमें बोलो कि अभी तो जैसे स्कूल से चले गए, थोड़ा रेस्ट कर लिया, ठीक है, जाके शाम को पढ़ लिया, 10 मिनट पढ़ने के बाद ऐसा लगता है थोड़ा सो लेता हूं, है ना, फिर शाम को उठते हो 8 बजे, फिर खाना वाना खाते हो, उसके बाद फिर सो जाते हो, अलार्म लगा देते हो 3 बजे या 4 बजे का,
नहीं उठ पाते हो, है कि नहीं? तो यहाँ से जाओ, बस 5 मिनट रेस्ट करो, रनिंग, योग में एक मुद्रा है शवासन, और उस शवासन में जैसे पीठ के बल लेटना रहता है, दोनों हाथ कमर के पास, हथेली आसमान की तरफ, दोनों पैर के बीच 1 से 1.5 फीट का डिस्टेंस है ना, यूट्यूब में रहता है, देख लेगा। उस शवासन में आपको कोई स्पिरिचुअल वाले म्यूजिक, क्योंकि आप म्यूजिक नहीं लगाओगे तो आप सो जाओगे, तो स्पिरिचुअल जैसे 8-10 मिनट का आप डाल लो और रेस्ट करो। उसके बाद मन बोलता है 10 मिनट पढ़ने के बाद कि सो जा, तो मन को बोलो कि 1 घंटा पढ़ ले। इसके बाद जब 1 घंटा हो जाएगा तो मन बोलेगा कि नहीं आप तो हो गया, सो जाओ। अब बोलो कि नहीं शाम 7 बजे तक पढ़ ले, उसके बाद सोना। फिर मन बोलेगा कि अब खाना वाना खा लिया कि सो जा, तो बोल 10 बजे तक पढ़ ले, उसके बाद सोना। आप जल्दी हो, क्योंकि आप जल्दी सो जाओ, मना नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको लेट से सोना है। आपकी टेंडेंसी कैसे है, अगर आप रात में जल्दी पढ़ सकते हो, सुबह 3 बजे उठते हो तो पढ़ सकते हो, आप अपने हिसाब से हो। लेकिन 10 बजे तक सो जाओ और 4 बजे तक उठ जाओ। 6 घंटे का नींद विद्यार्थी जीवन में परिपूर्ण है। अभी आपको 6 साल पढ़ाई करना है, 12 तक अच्छे से पढ़ाई करना है, आप लोग अभी 1-2 साल और पढ़ना है, ग्रेजुएशन 4 साल है, तो 6-7 साल आपको पढ़ाई कर रहे हो, टीचर आपको बोल रहे हैं पढ़ो, पेरेंट्स बोल रहे हैं पढ़ो, बोल रहे हैं ना, तो 6 साल पेरेंट्स के हिसाब से जी रहे हो, कितनी तकलीफ है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि 60 साल उनके हिसाब से जीना है, पेरेंट्स के हिसाब से, तो 60 साल उनके हिसाब से जीना है ज्यादा तकलीफ है, या 6 साल उनके हिसाब से जी रहे हो ज्यादा तकलीफ? 60 साल ज्यादा तकलीफ होगी, 6 साल नहीं। क्योंकि आज अगर आप खुद को टाइम नहीं दे रहे, खुद को जान नहीं रहे, कल के डेट में आप इनसिक्योर हो जाओगे। क्योंकि आपका ही फ्रेंड कोई नीट में सिलेक्शन हो रहा है, कोई जेईई में जा रहा है, आप उनसे बात नहीं कर पाओगे, बड़ा अजीब फील होगा। जैसे आपको बोला था, स्टार्टिंग में बोला था कि अगर मैं इस क्लास में पढ़ने के लिए बोलूं तो पढ़ोगे, सब बोलेंगे नहीं। अब मैं दूसरा टास्क दे रहा हूँ, आपके पेरेंट्स जो भी काम करते हैं, मम्मी पापा जो भी काम करते हैं, मैं अगर आपको बोलूं कि आपके पेरेंट्स जो काम करते हैं आप करना चाहोगे, तो आप बोलोगे कि नहीं मैं उनसे बेटर करना चाहता हूं, उनसे बेटर करना चाहोगे ना सभी। तो अगर उनसे बेटर करना है तो जिस जमाने में वो नौकरी कर रहे थे, कितना मेहनत किए होंगे, तब जाके वो नौकरी मिली, तब जाके वो वहां तक पहुंच पाए, तब जाके हम यहां पहुंच पाए। मतलब आपके पेरेंट्स आपके ऊपर इतना भरोसा है कि आपको पढ़ा रहे हैं, आपके ऊपर ट्रस्ट है, और उनके अंदर इतनी समझ है कि एजुकेशन कितनी जरूरत है इंसान के लिए। तो आपको अगर टास्क दिया कि वो करना चाहोगे, तो आप बोल रहे हो कि बेटर करना चाहोगे, तो अगर उनसे बेटर करना चाहोगे तो उससे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और वो भी सिर्फ 6 साल ग्रेजुएशन। अगर 6-7 साल अगर आप रात में 6 घंटा सो रहे हो, तकलीफ है नहीं, क्योंकि उसके बाद तो सोना ही सोना, नौकरी लग गई तो लाइफ सेट हो गई, नहीं तो फिर इनसिक्योर हो जाओगे। कल के डेट में तुम्हारे पास कोई नौकरी नहीं रहेगी तो नॉर्मल सी बात है, जब तुम्हारा जैसे लड़कियां हैं, अगर बच्चे बोलेंगे कि मम्मी 10 रुपए का गुपचुप खाना है, तो औकात ही नहीं रहेगी, किसी पे डिपेंड रहना। एक माँ बाप को लड़के को पढ़ाने के लिए जितनी खर्चे होती है, सेम लाइफ लड़की, लड़का बड़ा होकर माँ बाप को केयर करता है, मतलब अपने साथ रखता है, क्या लड़की नहीं कर सकती? ये तब कर पाओगे जब आपके पास जॉब होगा, आप इनसिक्योर नहीं रहोगे, आप किसी पे डिपेंड नहीं रहोगे। कभी कभी लगता है ना कि मैं उस व्यक्ति से खुश हूं, तो जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति आपसे खुश है,
अब मान के चलो वो व्यक्ति भी आपसे खुश है, अगर आप किसी को खुश करके रखना चाहते हो तो वो व्यक्ति आपको खुश करके रखना चाहता है, तो इससे एक व्यक्ति खुश हो रहा है ना। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, खुद को टाइम दे रहे हो, कल के डेट में खुद की कंपनी लॉन्च करोगे या कई बड़े इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ाओगे या साइंटिस्ट बनोगे, कुछ बड़ा करोगे, तो लाखों लोगों के चेहरे पे हंसी लाओगे। तो किसी एक व्यक्ति के चेहरे पे हंसी लाना इंपॉर्टेंट है या लाखों लोगों के चेहरे पे हंसी लाना? तो उसके लिए आज तो आपको थोड़ा सा इंट्रोवर्ट होना है। इंट्रोवर्ट का मतलब खुद को टाइम देना, खुद के लिए सोचना है। विद्यार्थी जीवन थोड़ा स्वार्थी जीवन है, क्योंकि आप खुद के बारे में सोचोगे नहीं तो आप दूसरों को कैसे आउटपुट दोगे? आपको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं रहेगा, दूसरों को कैसे सिखाओगे? आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं आता है तो दूसरों को कैसे पढ़ाओगे? पहले खुद सीखना पड़ेगा। तो खुद को जानो, इसीलिए मैं पहला चीज ये बोला कि पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। दूसरा चीज रिस्पांसिबिलिटी आपका आना बहुत जरूरी है। रिस्पांसिबिलिटी आ गया तो डिसिप्लिन खुद ब खुद आ जाएगा, और डिसिप्लिन आ गया तो कभी कभी हम अपने काम करते करते थोड़ा सा भटक जाते हैं, तो क्रिएटिव वाली चीजें आपको जिंदा रखती हैं। हॉबीज इसमें चर्चा करेंगे। तीसरा मतलब चौथी चीज होगी, पांचवी चीज है नॉलेज। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं तो कोई संसाधन लेके नहीं आया, बात ही कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं 1 घंटा काउंसलिंग सेशन लेता हूँ 500 रुपीज, 1 घंटा योगा क्लास लेता हूँ 500 रुपीज, कुछ लेके नहीं आता, बात करता हूँ, उनको सिखाता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पढ़ाई लिखी सब तो घूम बेरोजगार। कई सारे लोग 12th पास करेंगे, कई सारे लोग 10th पास करेंगे, लेकिन जिसके पास नॉलेज है ना वही आगे बढ़ता है। कल के डेट में आप 9th क्लास में और 10th क्लास में जाओगे और अच्छे परसेंट 10th में अगर नहीं आए, और प्री बोर्ड तो 9th है, बोर्ड क्लास का प्री बोर्ड 9th है, वही साइन कॉस थीटा ये सब चीजें रिपीटेड होते हैं। अभी बेसिक पढ़ रहे हो, स्टैंडर्ड पढ़ोगे मैथ्स में, तो कभी कभी क्या होता है ना, हमको लग रहा है कि 9th के मैथ्स या सब्जेक्ट्स हमको समझ में नहीं आ रहा है, स्टैंडर्ड मैथ्स समझ में नहीं आ रहा है, एडवांस मैथ्स समझ में नहीं आ रहा है, तो आप थोड़ा बेसिक मैथ्स को देखो। आपको लग रहा है फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो थोड़ा और नीचे स्तर को देखो, 8 का देखो। आपको लग रहा है कि प्लस माइनस भी नहीं आ रहा, पहाड़ा भी नहीं आ रहा, पहले वो देखो। आप अगर बेसिक चीजों को कवर करोगे तो आगे आप बिल्कुल पहुंच जाओगे। जैसे कोई यूपीएससी की तैयारी करता है तो बहुत समय ऐसा होता है कि न्यूज़पेपर उनको पढ़ना है, करंट इसमें करंट वाली चीजें आती है तो इंटरेस्ट नहीं रहती, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ग्लैमर वाला देख लेते हैं, थोड़ा बॉलीवुड वाला देख लेते हैं, क्यों थोड़ा इंटरेस्ट है 5 मिनट, फिर हम जो अपना कौन सा योजना क्या है, कैसे चीजें होगी, क्या लॉन्च हुआ, चीजें देखते हैं। तो जब आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हो, जब आपको लग रहा है कि मैथ्स में चीजें प्रॉब्लम है, तो उस समय थोड़ा बेसिक वाली चीजें देखो, जब वो चीजें डाउट क्लियर हो जाए फिर एडवांस देखना। स्टार्टिंग में एडवांस देख लोगे और नहीं बनेगा तो छोड़ दोगे। तो डिनाई नहीं करना, जिस समय आप डिनाई करना चालू कर दिए तो नॉर्मल सी बात है आप पिछड़ते चले, वक्त आगे निकल जाएगा, आप पीछे रह जाओगे। फिर वही वाला जो स्टार्टिंग में बोला कि आपको 21-22 साल में एक यूपीएससी क्रैक करना ज्यादा इंपॉर्टेंट अच्छा लगेगा, कलेक्टर बनना ज्यादा इंपॉर्टेंट अच्छा लगेगा, या 32 तक? तो आप अपने डेस्टिनी में पहुंच रहे हो लेकिन बहुत लेट पहुंच रहे हो। क्यों? क्योंकि जब आपको पढ़ना है वही एनसीईआरटी की किताब है ना, 9th क्लास से 12th क्लास का, ये किताब आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे, फिर उस चीज को बार बार रिपीट पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ वेल क्वालिफाइड टीचर है, आप लोगों को समझ नहीं रहे, तो कल के डेट में आप कोचिंग सेंटर में जाके लाखों सैलरी दो। दुनिया में माँ बाप और टीचर विदाउट सैलरी आप पे वर्क करता है, मतलब नीचवार की भावना। अगर कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है ना टीचर्स और पेरेंट्स के अलावा, तो समझ जाओ उसमें कुछ ना कुछ मतलब है।
कल के डेट में तुम कोई जॉब के लिए जाओगे, तुम्हारे फ्रेंड बहुत सारे बता भी देंगे, बहुत सारे नहीं भी बता देंगे। एक ही बॉस फिर क्या बता देंगे तो उसका भी हो सकता है अगर आप अच्छे हो। लेकिन टीचर आपको बोलेंगे वहां जाओ, ये भी सब कुछ विदाउट सैलरी आप लोग वर्क करते हैं। कभी कभी लगता है ना कि हम ये काम कर रहे हैं और छुपा के कर रहे हैं पेरेंट्स से, टीचर्स। समझ जाओ कि अगर ऐसा वो काम जिसको आपको छुपा के करना पड़ रहा है पेरेंट्स से, तो आप वो गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। ऐसा कोई भी काम नहीं है ना विद्यार्थी जीवन में कि आप अपने मम्मी को छुपा के कर रहे हैं, पापा को छुपा के कर रहे हैं। अगर उस चीज को छुपा के कर रहे हैं तो गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपके पेरेंट्स नहीं, आप बता नहीं पा रहे। तो जो माँ बाप आपको जन्म दिया है, आपको बचपन से देख रहे हैं, हाव भाव को जान रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है, प्रॉब्लम है तो समझेंगे ना। जैसे इससे पहले एक बात बोला ना कि टेस्ट आपको ही पता रहेगा कि क्या सही है क्या बुरा है। तो जो माँ बाप आपको जन्म दिया है उनको भी पता नहीं कि आपके मन में क्या चल रहा है, बताओगे तभी तो समझेंगे। तो कभी कभी क्या होता है, हाँ आप उस प्रॉब्लम को शेयर नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से आपका प्रेजेंट जो पढ़ाई है वो खराब हो जाता है, क्योंकि आप कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पा रहे हो ना, आपके मन में कुछ दूसरा विजुअल चल रहा है। तो खुद को बचा के रखना और खुद के बारे में सोचना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी आप लास्ट 2 ईयर से आप देखे हो कोरोना का कितना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था। जो चीजें नहीं समझ में आ रही तो उसको पूछो, अगर नहीं पूछोगे तो नॉर्मल सी बात है आप अज्ञान रह जाओगे। तो अभी हम बात कर रहे थे नॉलेज में, क्योंकि इंटरव्यू देने जाओगे 100 लोग खड़े हैं और एक ही पोस्ट है और आपको रखना है, बोलेंगे कि आपका 99% है, 100 लोग खड़े हैं उनका भी बहुत अच्छे परसेंट है, लेकिन आपको ही क्यों रखे? तो आप क्या बताओ? अगर नॉलेज है तो बता पाओगे, अगर कुछ स्किल है तो बता पाओगे। तो नॉलेज के साथ साथ स्किल का भी होना बहुत जरूरी है। और छठा चीज आपका सेल्फ मोटिवेशन। पहला चीज क्या था? पॉजिटिव। दूसरा चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, साथ में डिसिप्लिन, है। तीसरा चीज क्रिएटिव यानी कि साथ में हॉबी। चौथा चीज नॉलेज स्टडी, और उसी के साथ स्किल, मतलब स्किल पांचवा। छठा है सेल्फ मोटिवेशन, क्योंकि अगर आप खुद को मोटिवेट नहीं करोगे ना, जैसे इससे पहले बोला ना कि जैसे क्रिएटिव वाली चीजें करना है, कभी खुद को बचा के रखने के लिए मोटिवेट होना, तो उतना ही मोटिवेट करिए जितना आपका टाइम मैनेज हो। जैसे कि अगर आपको मैं बोला कि मोटिवेशन वीडियो देखो, आप 5 मिनट का क्लिप देख के मोटिवेट होगे, 5 मिनट का आप 20 को देख लोगे तो डीमोटिवेट हो, क्योंकि आपका टाइम खत्म हो गया 2 घंटे। तो जैसे खाना उतना ही खाइए जितना जरूरत है। हमको खाने के लिए जीना है या जीने के लिए खाना? जीने के लिए खाना। तो मोटिवेशन उतना ही लो जितनी जरूरत है, सोशल मीडिया उतना ही चलाओ जितनी जरूरत है, फ्रेंड उतना ही बनाओ जितनी जरूरत है। अगर आप 2 फ्रेंड बना रहे हो तो नॉर्मल सी बात है 2-2 मिनट टाइम दोगे तो 4 मिनट देना पड़ेगा। आप अगर सोशल मीडिया बना रहे हो 200 फ्रेंड बना रहे हो तो आपको 400 मिनट देना पड़ेगा। तो आप खुद के लिए कब टाइम दोगे? जब महाभारत हुआ था, संपत्ति के लिए लड़ाई हुआ था, अर्जुन और कौरव के बीच में हुआ था। कौरव लोग 100 भाई थे, अर्जुन सिर्फ 5 लोग थे। तो युद्ध में जो कमजोर होते हैं उनको बोला जाता है क्षत्रियों का धर्म कि आपको कोई अस्त्र शस्त्र चाहिए क्या? तो अर्जुन ने बोला कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो भगवान श्री कृष्ण चाहिए। 100 फ्रेंड बनाना का इंपॉर्टेंट नहीं है, 1 या 2 फ्रेंड है जो आपकी लाइफ को सफल बना सकते हैं।
कभी कभी आपकी समस्या को सुन सकते हैं। और हर एक चीजें भी शेयर मत करो, जितनी जरूरत हो उतनी। क्या पता आज फ्रेंडशिप में कल ना रहे। तो पेट से आप हर चीजें शेयर कर सकते। जो माँ 9 महीना आपको पेट में रखी, मतलब वो कष्ट वो दर्द जी है, इसका मतलब नहीं कि पापा ऐसे किया। 9 महीना दिमाग में रखिए कैसे मेरे जच्चा बच्चा अच्छा है, मतलब बच्चा का नॉर्मल डिलीवरी हो, मतलब वाइफ भी अच्छा रहेगा और बच्चा भी अच्छा रहेगा, मतलब 9 महीना दिमाग में रखें। उनका कोई लक्ष्य है कि जो बन गया बन गया। अब उनके दोनों हाथ आप हो, दोनों आंख आप हो, उनका विजन आप हो। वो कॉलेज में पढ़ने जाते हैं क्या? नहीं। वो चाहते हैं अगर उनकी कोई आप मान के चलो वो नर्स है, उनकी मन में इच्छा रहा डॉक्टर बनने का, तो डॉक्टर बनने का सपना आप पूरा करो। कभी कभी लगता है ना कि हम बनना चाहते हैं आर्मी, है ना, और हमारे पेरेंट्स बोल रहे हैं डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, तो पेरेंट्स का ही सुनो। फिर आप बोलोगे कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं, नहीं सही बोल रहे हो, क्योंकि पेरेंट्स आपसे कितना साल मांग रहे हैं? 12वीं 17-18 साल और 4 साल का ग्रेजुएशन। अगर डॉक्टर करोगे तो 5 साल का है ना, 18 और 5 कितना होता है? 23। एज अ डॉक्टर आर्मी ज्वाइन कर, एज अ इंजीनियर आर्मी ज्वाइन कर, एज अ डॉक्टर एयर होस्टेस में चले जाओ या पायलट में, इसमें भी जाते हैं, जहाज की नौकरी हो सकती है, जा सकते हैं, हर चीजें हो सकती है। लेकिन ये तभी होगा जब आपका डेस्टिनी फिक्स है। स्टार्टिंग से ही डेस्टिनी वाला बात चल रहा है कि मेरे को पहुंचना है। जितना जल्दी पहुंचोगे उतना आपके पास लाइफ रहेगा। नहीं पहुंच पाओगे तो फिर पिछड़ते जाओ, बहुत आगे निकल जाओ। तो जीवन में सबसे पहला चीज पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आना जरूरी है, डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है, नॉलेज रहना बहुत जरूरी है, स्किल्ड होना बहुत जरूरी है, और सेल्फ मोटिवेट होना बहुत जरूरी है। और लास्ट है सेल्फ रिस्पेक्ट। आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। हम लोग जनरली किसी से कमेंट्स पाना चाहते हैं, किसी से प्यार पाना चाहते हैं, लोग मेरी केयर करें, सपोर्ट करें। क्या आप खुद को कभी सोचो, खुद को टाइम दो, खुद को समय दो। तो सबसे पहला सेल्फ रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। जब सेल्फ रिस्पेक्ट आएगा तो सेल्फ मोटिवेट खुद हो जाओगे। खुद का रिस्पेक्ट कि मैं जो कर रहा हूं या कर रही हूं क्या मेरे फ्यूचर के लिए सही है, क्या इससे मेरी लाइफ अच्छा होने वाला है। अगर होने वाला है तो बिल्कुल करो वो काम, नहीं है तो बिल्कुल मत करो, है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं पढ़ाई करके, जो स्टार्टिंग में बात निकली थी पढ़ाई करके क्या हो, कई सारे लोग पढ़ाई करके ही आगे बढ़े। कोई इंसान पेपर बेच के भारत का, कोई इंसान इतना गरीब घर का है कि 11वीं मतलब 11 साल की एज में वो फर्स्ट क्लास में एडमिशन लिया। पॉलिटिक्स में इतना सतर्क, हर बार हार रहा था और 51 साल की एज में अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया। हिम्मत नहीं है। जनरली 60 साल की एज में इंसान क्या करता है? 4 धाम की यात्रा और कुछ तो है ना, कोई विजन है। लेकिन कोई इंसान 60 साल की एज में दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर इंसान बना। जब 60 साल की एज में इंसान का सोचना खत्म हो जाता है,
अब उस 60 साल की एज में दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाता है, आज भी टॉप 5 में रहता है, वॉरेन बफेट। आप किस एज में हो ये इंपॉर्टेंट नहीं रखता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, इंपॉर्टेंट ये रखता है कि आप करना क्या चाहते हो। एक निम्न तबके की लड़की जहां उनको पढ़ने के लिए संसाधन नहीं थी, उड़ीसा के मयूरभंज नामक जिला से वो बिलोंग करती है, और ऐसे पिछड़े तबके जनजाति हैं भारत में से 5 जनजाति हैं, जैसे बस्तर में अपना अबूझ माने पिछड़े सिर्फ 5 है, ऐसे जनजाति से आती है। आज वो भारत का राष्ट्रपति बनी द्रौपदी। ऐसा नहीं कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं था, कम उम्र में उनकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चे का डेथ हो गया, हस्बैंड का डेथ हो गया, फिर मतलब डिप्रेशन में थी, खुद को जानी समझी और पढ़ी, एक शिक्षिका के रूप में काम करी, फिर महापौर बनी, उसके बाद 2 बार विधायक बनी, फिर झारखंड में वो राज्यपाल बनी। उनका शिक्षा और उनका अनुभव यानी कि स्किल काम आया ना। और भी तो लोग थे ना, उनको ही क्यों बनाए? शिक्षा इंसान को आगे लेके जाती है। नॉलेज और स्किल होना विद्यार्थी में सबसे 2 प्रधान आपका मूल नेचर है, मूल मंत्र। स्वामी विवेकानंद सिखाओ गए, अगर उनके पास नॉलेज नहीं रहा तो वो खुद जाते क्या? यहाँ के राजा और लोग पैसा देकर उनको भेजते क्या? नहीं भेजते, क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं था, नहीं भेजते। नॉलेज थी तभी उनको भेजी, मतलब नॉलेज की कदर है लोगों को। उन्होंने भारत को, सनातन धर्म को रिप्रेजेंट किया। अब नॉलेज के साथ साथ अगर उनको स्किल नहीं रहती तो क्या बोल पाते? हिंदी में बोलते तो कोई नहीं समझता, उस समय तो ट्रांसलेटर कोई नहीं आता, अभी तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। उन्होंने इंग्लिश में खुद को रिप्रेजेंट किया। तो नॉलेज के साथ साथ स्किल्ड भी होना बहुत जरूरी है। स्किल में अभी आज के डेट में 4-5 चीज ऐसा है, मैं आपको बताऊं। सबसे पहला चीज आपका नॉलेज, स्टडी रहना बहुत जरूरी है ना, इसमें भी 5 मंत्र दे दो। दूसरा स्किल्ड होना बहुत जरूरी है। कभी कभी आप बहुत पढ़ लेते हो लेकिन आप खुद जान रहे हो बेरोजगारी, लेकिन अगर स्किल्ड रहेगा तो खुद को आप जिंदा रख सकते हो। जैसे किसी को मैकेनिकल काम पसंद है, खुद को जिंदा रख सकते, कंप्यूटर का काम पसंद है, खुद को जिंदा रख सकते, सिलाई का पसंद है, खुद को जिंदा रख सकते, स्टार्टअप का काम पसंद है, खुद को जिंदा रख सकते। इससे पहले एक बात बोला ना कि एक दिन आपने कुछ नहीं कर पाया तो इसका मतलब 1 हफ्ता कुछ नहीं कर पाया, है ना। 1 हफ्ता कुछ नहीं कर पाया, 1 महीना कुछ नहीं कर पाया, होपलेस खत्म नहीं होगा अगर आप स्किल्ड रहोगे। आप कंप्यूटर का अच्छा सॉफ्टवेयर वाला काम सीखो और इन्हीं की शब्द में बैठ के दिल्ली के लिए सॉफ्टवेयर मोबाइल एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर डेवलप करो, कर सकते हो। जब सीखोगे तभी तो होगा, सीखने की लालसा होगा तभी तो होगा। तो स्टडी स्किल होना बहुत जरूरी है। जैसे अगर आप स्क्रिप्ट लिखना चाहते हो, है ना, कुछ टाइपिंग वाला चीजें होना चाहिए, आप थीसिस लिखना चाहते हो, रिसर्च पेपर लिखना चाहते हो, तो अगर आप टाइपिंग नहीं आता है तो रात के 2 बजे तो कोई कैफे नहीं खुला। अगर आपके पास टाइपिंग आएगा तो आप खुद लिख लोगे। तो इसके लिए अगर आप लिखना चाहते हो तो इसके लिए आपको टाइपिंग सीखना भी जरूरी है। आपको हिंदी इंग्लिश टाइपिंग आना चाहिए, हिंदी इंग्लिश बोलने आना चाहिए, ये स्किल होता है। मैं आपको बोला था कि जॉब में जब इंटरव्यू देने जाओगे नॉलेज तो देखेंगे ही, आप 99% हो, लेकिन क्या आपके पास स्किल है ये भी चेक किया जाता है। एज अ प्रोग्राम मैनेजर आप कहीं ज्वाइन करोगे, प्रोडक्ट मैनेजर कहीं ज्वाइन करोगे, एक ही पोस्ट है, तो आपको प्रूव करना रहेगा कि आपको हम अपनी कंपनी में लेंगे तो क्यों लेंगे, क्या वजह है। तो अब आप बताओगे
कि सर मैं स्किल्ड आपकी कंपनी को इंडिया से लेके अब्रॉड तक पहुंचा सकता हूं, मैं अच्छे से लोगों से कनेक्ट हो पाऊंगा, मैं अच्छे से मार्केटिंग कर पाऊंगा। तो ये सब स्किल्ड है। मेरे को 5 इंटरनेशनल लैंग्वेज आता है, इंग्लिश आता है, हिंदी आता है, फ्रेंच आता है, रशियन आता है, चाइनीज आता है। तो जब ये चीजें जब इंटरव्यू में बताओगे तो नॉर्मल सी बात है, 100 लोगों में आप छट जाओगे। आप बताओ डेली 1 घंटा प्रैक्टिस करते हो, है ना, चाहे सिंगिंग का हो या डांसिंग का, 365 दिन में आप 365 घंटा प्रैक्टिस कर रहे हो, और आपको परफॉर्म कितना मिनट करना है? सिर्फ 3 मिनट या 1.5 मिनट, 90 सेकंड। ये गलत है क्या? सही। लेकिन अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे तब जाके कंप्लीट कर पाओगे। डेली प्रैक्टिस नहीं करोगे, है ना, हफ्ता और पहले से करोगे तो तुम सेलेक्ट नहीं हो। सेम लाइफ पढ़ाई में, अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो चीजें कभी नहीं भूलोगे। मैं आपको बोला ना कि जब हम रात में पढ़ना चाहें ठीक है, अगर सुबह उठना चाहें ठीक है, आपके हिसाब से, लेकिन जल्दी सो जाना है, जल्दी उठना है। क्यों? क्योंकि जब आप 10 से 12 बजे का जो नींद होता है ये इनिशियल होता है। इसमें अगर आपको कोई उठा दे बेटा उठ जा तो आप उठ जाओ। 12 से 2 बजे का जो नींद होता है आप डीप स्लीप करोगे। आप इससे पहले एक बात बोला ना कि हमारा शरीर बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह काम करता है। जैसे वेदर चलता है उसके हिसाब से हमारा खान पान होता है। आप झारखंड चले जाओ, वहां चावल नहीं खाते क्योंकि वहां चावल की खेती होती है, वहां रोटी खाते। वेस्ट बंगाल चले जाओ, वहां चावल खाते, वहां गेहूं होते, चावल खाते। तो जियोग्राफी की वजह से भी हमारा खान पान तय हुआ है। अब साउथ में चले जाओ, नारियल तेल से खाना बनता है, आप खा पाओगे? लेकिन वहां के लोग आदि छत्तीसगढ़ में मिक्सर रोटी चावल सब चलता है। सरसों तेल से भी वेस्ट बंगाल चले जाओ, सरसों तेल से बनता है, सोयाबीन तेल सब नहीं खाते, यहाँ सब चलता है। तो सेम वेदर की जियोग्राफी के हिसाब से हमारा खान पान तय होता है। बायोलॉजिकली जैसे मतलब जैसे वेदर होता है उसी हिसाब से हमारा शरीर भी हार्मोनल चेंजेस और बदलाव होता है। तो जब आप सूर्य ढल जाता है तो हार्मोनल चेंजेस आता है और स्लीपिंग वाले हार्मोन, इसीलिए जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो। तो 10 से 12 इनिशियल, फिर 12 से 2 बजे डीप स्लीप। अब डीप स्लीप कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद ड्रीम स्लीप चालू होता है, स्वप्न वाला अवस्था, जिसमें आप स्वप्न देख रहे हो, कहीं जा रहे हो, घूम रहे हो, तरह तरह की चीजें रहती हैं। तो स्वप्न देख रहे हो तो समझ जाओ नींद पूरा हो गया। फिर भी मैं बोला ना कि 6 घंटे आपको सोना है, आप उस समय उठ के पढ़ सकते हो, तो प्रॉब्लम नहीं। जैसे एक फुटबॉलर है मेसी, 1.5 घंटा सोता है, फिर मैच खेलता है, फिर 1.5 घंटा सोता है, फिर मैच खेलता है, 1.5 घंटा सोता है, कंप्लीट 4 घंटे करेंगे। मन बोलता है ना, आलसीपन दिखा रहा है कि सो जाओ, अभी नहीं पढ़ते, कल पढ़ते। मन को आपको, मन के साथ आपको खेलना है, मन जैसे आपके साथ खेल रहा है, आपको अपने लक्ष्य के लिए अगर मन बाधा हो रहा है तो मन को समझाना है कि नहीं, तू जो सोच रही है या सोच रहा है ये तेरे लिए अच्छा नहीं है। अगर मैं आज 2 साल रात जागूं और मेहनत करूं, रात जगने का मतलब ये नहीं कि सोना ही नहीं है, 4 घंटा सोऊं या 6 घंटा सोऊं, तो आने वाला जिंदगी अगर आपको कोई टेंशन ही ना रखना, आने वाला 60-70 साल, तो क्यों ना करो, बिल्कुल कर सकते। तो उस चीज को समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए सबसे बोला खुद को समझना बहुत जरूरी है। पॉजिटिविटी की बात हुआ था ना, पहला चीज क्या बोला था कि खुद को समझना। खुद को समझोगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद आएगी, डिसिप्लिन खुद आएगी, क्रिएटिविटी और हॉबीज को बचा के रखना है ना, स्टडी करोगे और स्किल्ड रहोगे और उसको बचा के रखने के लिए सेल्फ मोटिवेशन रखना बहुत जरूरी है। कुछ है चीजें कभी कभी हम
कुछ संसाधन से इतना जुड़े हुए रहते थे मोबाइल फोन। अब नॉर्मल सी बात है, हर इंसान की लाइफ में वो घुस चुका है। जिसका कोई नहीं है उसका मोबाइल है, और जिसका मोबाइल है उसका कोई नहीं है कि नहीं? कभी कभी हम इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम अपने प्रेजेंट लाइफ को नहीं जीते। तो पहले प्राथमिकता, प्रायोरिटी क्या है, उस चीज को भी समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, एडिक्शन करते हैं कि हम तो स्मोकिंग करते हैं, है ना, कुछ नहीं, सब चीज को ट्राई करना चाहिए, है ना, कुछ नहीं होता है, ऐसी जिंदगी खत्म हो जाएगी, है ना, मर जाएंगे, उससे अच्छा सब चीजें ट्राई करके मरो। कई सारे जिनको आपको मिलाना है तो कई सारे बोलेंगे बहुत अच्छा लगता है, करो, नींद आता है, बढ़िया है, खराब को नहीं बोले। जिस दिन आपको कैंसर होगा ना, तब आपको पता चलेगा, फैमिली बिखर जाएगी, कैंसर के कीमोथेरेपी कितनी हार्ड होती है और फाइनेंशियली कितना मतलब प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा कि आप अपनी फैमिली को संवारोगे या खुद का इलाज करोगे। मरना ही है तो तकलीफ ही क्यों मरे, खुश होके मरे, स्वस्थ होके मरे। तो कुछ बोल मत बताओ कि भाई अपने को इस चीज में इन्वॉल्व नहीं रहना। जो चीजें आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से तकलीफ दे रही है, चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो, या कोई गैजेट्स हो, कोई एडिक्शन हो, तो बिल्कुल उसे त्याग करो। तभी आप आगे जा सकते। इससे पहले बोला था कि आपको जगदलपुर जाने के लिए, क्रिएटिविटी करने के लिए आपको रास्ता देना चाहिए कि कॉमन रास्ता है कि कुछ और रास्ता है जिससे आप शॉर्टकट में जा सकते, क्रिएटिविटी आ सकती। लेकिन करियर में कोई शॉर्टकट नहीं। अगर आपके अंदर ह्यूमर है, नॉलेज है, तो आप जल्दी करके उसी फील्ड में आप आगे जा सकते हो, नहीं तो फिर भटकते जाओगे। पढ़ना तो पड़ेगा, आज नहीं पढ़ोगे कल के डेट में यही चीजें आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। एनसीईआरटी की किताब 6th क्लास से लेके 12th क्लास की हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, जनरल एप्टीट्यूड, मैथ्स, ये सारे चीजें पूछा जाएगा। आज नहीं करोगे तो कल के डेट में फिर प्रॉब्लम। उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी हम नहीं समझ पाते और लेट से समझते, तब तक वक्त निकल जाता है, और वक्त निकल गया तो ना उसके बाद आपको सेम क्लास में रेपुटेशन करना है, या अच्छे नंबर नहीं आएंगे। अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो नॉर्मल सी बात है, पूछा नहीं जाएगा। आप खुद सोचो, आपके समाज में या क्लास में अच्छे बच्चे को टीचर नाम लेके बोल पाते हैं कि नहीं? आप फिर आप नेगेटिविटी में चले जाओगे, नहीं खराब बच्चे का नाम लेके बोलते है ना। लेकिन हर चीज में अच्छे बच्चों को प्रमोट करते हैं कि, और अच्छा बच्चा बनने के लिए अलग से कुछ हुनर थोड़ी लाना है, बस आपको अपना काम करना है। अगर आप अपना काम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करोगे, अपनी पढ़ाई, होमवर्क, सारी चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करोगे, तो कोई आपको सुनाएंगे नहीं। मेरे मम्मी पापा मेरा आज तक कान भी नहीं पकड़े, मैं यहां खड़ा हूं, पीएचडी करके खड़ा हूं, अब तक मेरे को कान भी नहीं पकड़े, क्योंकि मैं कोई एडिक्शन नहीं करता, कोई नशा नहीं करता। स्कूल, घर और खेत, 12वीं तक करेंगे। दूसरा चीजें लाइफ में, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं ये व्यक्ति को खुश करूं तो शायद मैं भी खुश रहता हूँ, खुश रह सकता हूँ, वो भी खुश रह सकता है। लेकिन अगर मैं खुद को संवारने में, खुद को लाइफ में आगे बढ़ाने में काम करूं, और मेरे कारण अगर लाखों लोग की जिंदगी बदल सके, ये लाखों लोगों को लाइफ में अच्छा हो सके, उनकी घर चल सके, तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। और
लाखों लोग मेरे से खुश रहेंगे तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या कोई एक व्यक्ति आपसे खुश रहे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? लाखों लोग। अब लाखों लोगों को खुश करना है तो खुद को टाइम देना पड़ेगा। तो यही आपका गोल्डन टाइम है, ज्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 5-7 साल आपको मेहनत करना है और आने वाला जो भविष्य है उसे एंजॉय करना है। नहीं तो फिर इनसिक्योरिटी के लोग एग्जांपल दे रहे थे 10 रुपए वाले, क्योंकि अगर आप इस समय आपका जो रूटीन है उसे नहीं समझोगे तो आपका तो प्री बोर्ड स्टार्ट हो गया ना, 9th क्लास प्री बोर्ड है, 11th क्लास भी प्री बोर्ड है। आपको अभी बेसिक चीजें पढ़ रहे हो, इसके बाद एडवांस चीजें पढ़ोगे, बराबर। अभी 2 लाइन के आंसर लिख रहे हो, 10 लाइन के लिखने हैं। अभी रिमेडियल पढ़ोगे तो फिर एडवांस पढ़ोगे। अब बेसिक चीजें नहीं समझ लोगे तो नॉर्मल सी बात है, आने वाला बोर्ड में आपका रिजल्ट खराब होगा। तो बोला था कि आप जहां हो, कभी कभी उस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि आप क्या कर रहे हो। 2 चीजें और ऐसे बता रहा हूं। डेली आप रात में जैसे सोने के लिए जाते हो, पहला चीज तो डायरी लिखना चालू कर दो, जिसमें सिर्फ 2 लाइन लिखना है कि आज मैं क्या काम ऐसे करा हूं जिससे मेरा लाइफ अच्छा होगा, और क्या ऐसी चीज है जो मुझे करना था जो आज नहीं कर पाया। दोनों पॉजिटिव। क्या ऐसे काम किया हूं जिससे मेरा लाइफ अच्छा होगा। दूसरा, क्या ऐसा काम मैं करना चाहता हूं जो आज नहीं कर रहा, क्योंकि नेक्स्ट डे का प्लान वही रहेगा। सेकंड वन कि देखना जीवन इतना सुखमय हो जाएगा और इतने आगे बढ़ोगे। तो जब ऐसे माइंडसेट होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं कि हम अगर हर चीज में गोल्ड मेडल लेंगे, हर चीज में सुप्रीम रहेंगे, जैसे पोस्टर कॉम्पिटिशन हो गया, सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, पढ़ाई हो गई, हर चीज में, तो दूसरे को मौका नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं, आप खुद को इतना आगे बढ़ाओ कि लोग आपके पीछे भागें। क्यों? क्योंकि आप अभी विद्यार्थी जीवन में, आप अभी खुद को मौका दो। एक समय आएगा कि आप दुनिया के लिए कुछ दोगे, क्योंकि आपके पास बहुत सारे कलर आएंगे ना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम फर्स्ट नहीं आते, सेकंड आते हैं और हिम्मत हार जाते हैं। तो खुद को उस समय ऐसा भी सोचना है कि मैं हार गया, है ना, होपलेस नहीं होना है। हार गया या हार गई तो मैं हारी कभी तो वो फर्स्ट हुआ। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप मेहनत करना छोड़ दो, मतलब खुद को होपलेस से बचाना भी। इससे पहले एक बात बोला था कि आप जिंदा हो, इससे बढ़ के खुशी के दिन और हो ही नहीं सकते। कई सारे आप रेलवे स्टेशन कई जगह देख रहे हैं, कई सारे आपके एज के बच्चे भटकते रहते, घूमते रहते, कोई ठिकाना नहीं, कोई पहचान नहीं उनकी, कोई औचित्य नहीं। आपको अगर बोला जाए कैसे जिंदगी आप जीना चाहते हो, आप बोलोगे नहीं। तो आप जब लास्ट होपलेस हो जाते हो, एकदम कुछ होप नहीं बचता, तब सोचना कि मेरे लाइफ को लाखों लोग जीना चाहते हैं या जीना चाहते हैं। मेरे पास एट प्रेजेंट जो है वो लाखों लोगों के पास नहीं है। मैं सही बोल रहा हूं? आज आप पढ़ पा रहे हो, आप कुछ नहीं, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर में जाके गांव में एक बार स्टडी कर लेना। लाखों बच्चे, हजार की बात नहीं कर रहा हूँ, बस्तर में लाखों बच्चे अभी भी घर पे बैठे हुए इस मेंटेलिटी के साथ कि हमारी जिंदगी चल जाएगी, खेती बाड़ी है, घर परिवार है, चल जाएगी। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं चलेगी, चलेगी, लेकिन आपका जनरेशन वही खत्म हो गया। जिस दिन आप उठ के यहाँ पर आए हो ना बेटा, आपका जनरेशन और आगे बढ़ रहा है।
आज आप डॉक्टर बनोगे तो नॉर्मल सी बात है, आपका बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, कुछ ना कुछ बनेगा। आप कुछ कलेक्टर बनोगे, नॉर्मल सी बात है कि आपका बेटा अफसर तो बनेगा ही। क्योंकि आज हम जिस जगह है ये वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। हमको इंडिया में आज अभी सैलरी दिया जाता है, कैसे सैलरी देते हैं? पर डे के हिसाब से सैलरी देते हैं। एक दिन काम करो 8 घंटे की सैलरी। जितने बड़े सिटी में जाओगे घंटे के हिसाब से सैलरी मिलेगी। आप लंदन में नौकरी करने चले जाओ, 8 घंटे का शिफ्ट नहीं होता है, 6 घंटे का शिफ्ट होता है। 7 दिन में 6 दिन वर्क नहीं होता है, 5 दिन वर्क होता है, सैटरडे संडे वीकेंड। 6 घंटे काम करने के बाद आप फिर से 6 घंटे करोगे, 12 घंटा, यानी कि डबल सैलरी। इंडिया में हम काम कर रहे हैं, साल का 5 लाख कमाते हैं, वहां 1 महीना में साल का 5 लाख कमाते हैं। लड़कियां लंदन में जाके नौकरी कर रही है, बस्तर की लड़कियां। जब आपके पास रोजगार रहेगा ना बेटा, आपके पास नॉलेज रहेगा ना, स्किल रहेगा ना, आप भूखा नहीं मरोगे। दुनिया की हर कंट्रीज में आप अपना डंका की चोट में आप जी सकते हो, या अपनी परचम आप लहरा सकते हो। आप खुद सोचो ना, अगर आप भूखे हो, लोग कितना दिन खिलाएंगे आपको? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, रिश्तेदार जिंदगी भर को खिलाएगा क्या? पेरेंट्स भी नहीं खिलाएंगे। मैं अभी 31 साल का हूँ, मैं काम करना बंद कर दूं और घर में बैठ जाऊं, जो मम्मी मेरे को डेली फोन करती है, वीडियो कॉल करती है, बात करती है, वो भी बोलेगी, खड़ी खड़ी सुनाएगी, कम हो गया, काम नहीं करता है, बोलेगी ना। माँ बाप भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि माँ बाप चाहते हैं कि उनके जीते जी आपको अच्छे शिखर पर पहुंच जाओ। ये उनकी थिंकिंग है। ये तभी हो पाएगा जब आप खुद को टाइम, ठीक है, तो खुद को समझना बहुत जरूरी है। तो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, एडिक्शन से रिलेटेड, है ना, एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हम शेयर किया हूँ, बताया हूँ। कुछ भी डाउट्स है आप बिल्कुल पूछ सकते हो, है ना। और मैं जैसे सर ने बताया तो मैं अपने बारे में बता दूं, है ना, कि मैं दिनेश बाला, ठीक है, मैं बस्तर का एक रायपुर में रहता हूँ, ठीक है। मैं 4 साल का बी फार्मेसी किया हूँ, 4 साल का म्यूजिक किया हूँ, डिप्लोमा इंग्लिश, डिप्लोमा फ्रेंच, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा योगा एंड फिलॉसफी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा काउंसलिंग एंड गाइडेंस, ठीक है, 6 हो गया। एमए सोशियोलॉजी, एमए साइकोलॉजी, एमए फिलॉसफी, एमए योगा, 4 एमए हो गया, 10 डिग्री हो गया, 4 साल का पीएचडी। इसी साल 3 साल का हेल्थ एडवाइजर ऑफिसर गवर्नमेंट सेक्टर, 2 साल का योगा इंस्ट्रक्टर एमडीसी बजेली, एंड 7 साल का काउंसलर ऑफिसर गवर्नमेंट सेक्टर। मैं आप लोगों को इनसिक्योरिटी वाला चीजें बोला ना, तो ऐसा नहीं कि मेरे साथ भी नहीं हुआ, मेरे साथ भी हुआ। मैं भी अपने बहन को पढ़ाना चाहता हूँ। घर वाले बोले कि लड़की है क्या पढ़े, मैं उनको समझाया कि मम्मी पापा आज आप लोग हो, कल ग्रेड में नहीं रहो, कल ग्रेड में अच्छा बात नहीं मिला तो मेरी बहन को पढ़ा, आज वो मेडिकल शॉप चला रही है, 10 लाख की मालिक है, घर चला रही है। हाँ सर। तो अगर आपके पेरेंट्स सपोर्ट करें, आपके भैया भाभी, है ना, बड़े दीदी आपको सपोर्ट करें, तो आपको आगे बढ़ना है, हिम्मत नहीं हारना है, ठीक है। उस चीज पे फोकस रखो। कुछ भी डाउट्स है बेटा? अभी किसी को भी कुछ क्वेश्चंस करना हो, ठीक है, लाइफ से रिलेटेड, सर पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, सर पढ़ाई मेरा बिल्कुल मन नहीं करता सर मैं पढ़ूंगी नहीं लेकिन इंजीनियर बनना चाहते हैं सर, ऐसे शॉर्ट फॉर्म वीडियो तो सर के पास मन तो है। देखो
सब कुछ बता दिया हूँ आपसे। मतलब 2 सवाल में मेरे दिमाग में आता है, आपने कोई चीजें पूछा नहीं, इसका मतलब पूरे डाउट्स क्लियर हो गए। ठीक है, और अगर कुछ डाउट्स है, ठीक है, तो आप बिल्कुल मेरे से शेयर कर सकते हो। जैसे मेरा YouTube चैनल है योग गुरु दिनेश वाला, उसमें मैं मोटिवेशनल वीडियोस या योगा के मैं देता हूँ, कैसे मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग करना है उसमें भी बात करता हूँ। मैं सिंपल से बता दूं आपको, 24 घंटे पे टाइम टेबल कैसे बनाना शॉर्ट में बता देता हूँ। 24 घंटे में 6 घंटे सोने, ठीक है, बचा 18 घंटा। 18 घंटे में 8 घंटा स्कूल में चला गया, बचा 10 घंटा। 10 घंटा अपने पेरेंट्स को टाइम दे दिया, ठीक है, बचा 8 घंटा है। 10 घंटे में 2 घंटा पेरेंट्स को टाइम दे दिए, बचा 8 घंटे। 8 घंटे में आपको 1 घंटा अपने भाई बहन को टाइम दे दिया, उनकी होमवर्क करवा दिया, ठीक है, बचा 7 घंटे। 7 घंटे में अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट है तो 5 घंटा दिया। एक सब्जेक्ट जिसपे आप थोड़ा वीक हो, क्योंकि दुनिया में वही इंसान आगे जा सकता है जो अपने वीकनेस को ही स्ट्रेंथ बनाता है, तो उस सब्जेक्ट को आपको एक्स्ट्रा टाइम देना डेली, ठीक है। 7 घंटे में 6 घंटा चला गया और 1 घंटा बचा, उसमें आपको खुद रैंडमली क्वेश्चन देना है, खुद को कोई भी सब्जेक्ट का, और खुद बनाना या कुछ होमवर्क रहा वो करना है। और डेली जो पढ़ाई करते हो, संडे को आपको नया यूनिट्स कुछ नहीं पढ़ना है, उसको आपको रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन से ही आपका रिवीजन बनेगा, ठीक है। अब आता है कि महीना 1-2 महीना सामने पेपर, तो आपके 15 सब्जेक्ट्स हैं, मतलब 15 एक सब्जेक्ट में 15 यूनिट्स हैं, तो टारगेट बनाओ कि मेरे को एक दिन में 1 यूनिट कवर करना है, तो 5 सब्जेक्ट है, तो 15 डेज में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इतना शॉर्ट बना सकते हो, 15 में ही होगा तो 20 में हो जाएगा, 20 में नहीं हुआ तो 1 महीने में हो जाएगा। अगर 2 महीने बचा है तो 1 महीना रिवीजन कर सकते हो। तो 1 दिन का टारगेट बनाओ, 1 घंटे का टारगेट बनाओ, ठीक है। और जब आपको हार्ड चीजें नहीं समझ में आ रही तो बेसिक चीजें, और टीचर से आपको गाइड लेना है, मतलब पूछना है, उसके मन में नहीं रखना, ठीक है। तो कुछ भी रहता है तो सर है ना, देव सर है और मेरे मित्र भी है, कुछ भी डाउट रहता है सर को आप बताइए, है ना, मैं उसको कभी मौका मिला तो बिल्कुल सॉल्व करूंगा, ठीक है। थैंक यू सर। इंटरनेशनल बोर्ड में लिस्ट है, सर बताया मैं आपको पता है एक छोटा सा मंच में छोटा सा प्राइज मिलता है, खुशी क्या होती है सर, इंटरनेशनल बोर्ड में, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। एक छोटा सा कबड्डी का मैच होता है, इधर जान लगा देते हैं, छोटा सा सर्टिफिकेट या छोटा सा गोल्ड ले लेते हैं, कुछ भी हमको आगे बढ़ना है जीवन में, एक शॉर्टकट रास्ता नहीं है, बात समझ में आ रही है? हाँ, नींदों को त्यागना पड़ता है, संघर्ष करनी पड़ती है, हर चीज छोड़ना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, जान रहे हो? यस सर। कुछ का मतलब समझ में आया? SONE वाला कुछ है, कुछ और पाने के लिए कुछ और खोना पड़ता है, कुछ ज्यादा पाने के लिए कुछ ज्यादा खोना पड़ता है, और सब कुछ पाने के लिए जान लगाना सब पड़ता कुछ है। खोना पड़ेगा। अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, मतलब कुछ ही चाहिए आपको, थोड़ा सा चाहिए, थोड़ा सा खो, कोई टेंशन नहीं, पास होना है। IIT JEE का टैग लगा हुआ है, वहाँ नीट का टैग लगा हुआ है, उस लेवल पे आपकी मेहनत हो रही कि नहीं हो रही है, थोड़ा सा अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है, ठीक है। सर ने लाइफ में बहुत सारे संघर्ष किए और तभी इस स्थिति तक पहुंचे। यहाँ स्पेशल आए नहीं है, समझ में आया? स्पेशल के लिए हमको बहुत कुछ करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है, लेकिन मैंने
थैंक यू सर। मैं सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने समय हमारे बच्चों के लिए निकाला आपने। प्लीज मैं सर के लिए चाहूँगा कि आप जोरदार ताली बजाएंगे। डाउट्स तो नहीं है ना? थैंक यू सो मच। अभी क्लास बैठने देंगे। आ जाओ। कुछ हो गया क्वेश्चंस यस सर। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। देखो, सबसे पहली बात है कि हमारा जो शरीर है, अगर एनाटॉमिकली देखें तो शरीर को कैल्शियम चाहिए, मिनरल चाहिए, फास्फेट चाहिए, है ना? विटामिन ए चाहिए, बी चाहिए, डी चाहिए, सी चाहिए, डी चाहिए, ठीक है? विटामिन के चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है, हम साइंटिफिक तरीके से शरीर में किसी चीज की कमी हो जा रही है जिसकी वजह से हम फंस जा रहे हैं। तो पहले आप नॉर्मल चेकअप करके और देखिए किसी चीज की कमी तो नहीं, हीमोग्लोबिन की जो रेंज है वो पूरा तो है, 10 से नीचे तो नहीं है, जैसे 14-13 रहना चाहिए, तो भी देखिए। और दूसरा चीज ये तो देखिए कि आपका जो लक्ष्य है, क्या वो लक्ष्य पाने के लिए मैं आज मेहनत करूंगा या जिंदगी भर मेहनत करूंगा, है ना? जैसे आप मरुस्थल में हो जहां पर कोई लोग नहीं है, कोई मतलब ऐसे कोई जीव जंतु जानवर कुछ नहीं दिखाई दे रहे, पेड़ पौधे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहे, है ना? तो ऐसी जगह आप खुद को जिंदा रखना है, लास्ट होप, क्या करोगे? खुद को जिंदा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, नींद भी नहीं आएगा, तब सिर्फ भूख मिलाना, तब आप मन मूत्र का भी सेवन करो। जब आपका लक्ष्य इतना है हावी हो जाए आपके जीवन में, तो नींद क्या, सारी चीजें आप जो अदर थिंग है पढ़ाई के अलावा सारी चीजें आप खुद ब खुद छोड़ो। आपका विजन एकदम क्लियर रहना चाहिए। मैं बात कर रहा था ना कि कोविड में किसी के पेरेंट्स चला जाए और जनरली टीचर्स या पेरेंट्स बोलते डिसिप्लिन में रहो, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी तो नींद आएगी। जैसे जब मैं 12th तक पढ़ाई करता था तो रात के 3 बजे उठ के पढ़ाई करता था, क्योंकि गांव में तो नॉर्मल सी बात है, सब साथ में रहते तो बोलते थे सो जाओ, तो सो जाता था, 3 बजे उठ के पढ़ता था। जब कॉलेज में पढ़ा तो 3 बजे रात तक पढ़ता था, है ना? उसके बाद कॉलेज में। तो कभी कभी सिचुएशन ऐसा होता है कि हम किस जगह हैं, जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई वाले माहौल क्या है, ज्यादा ठंडा तो नहीं है, ज्यादा गर्म तो नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है, मोबाइल फोन तो नहीं है, टीवी तो नहीं है जिसकी वजह से आपको नींद आ रहा है, बिस्तर तो नहीं है। तो ऐसे रूम बनाओ जहां पर बिस्तर ही ना रहे, सिर्फ चेयर है, सेपरेट कोशिश करो, जहां आपको नींद वाले चीजें दिखे ही ना कि आपके दिमाग में नहीं है, आपका विजन लिखा होना चाहिए। वैसे पूरा प्लान बनाओ, और जब आपका गोल बड़ा होगा ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो खुद ब खुद नींद मर जाएगा। जैसे मैं बोला था ना, शायद नहीं बोला, मैं आपको बता दूं, जब कमिटमेंट किया मैं अपने घर वाले को कि मेरे को अपने बहन को पढ़ाना, तो नॉर्मल सी बात है, मैं जॉब कर रहा था। अब एक जॉब में तो मैं खुद का भी करियर देखना है और बहन का भी कैसे करूंगा, और घर वाले बोल दिए कि जो करना है आपको करना है। तो मैं 3 बजे रात को उठता था, 1 घंटे में तैयार होके 4 बजे रायपुर के लिए निकलता था भिलाई से, और 5 बजे मेरा क्लास रहता था, 5 से 6 क्लास, योगा क्लास, 6 से मतलब 15 मिनट बाद, मतलब 6:15 से फिर 7:15 7:30 तक की क्लास, 7:30 से 8:30 तक की क्लास, 8:30 से 11 बजे तक मैं खुद रविशंकर यूनिवर्सिटी कैंपस में पढ़ा, वहां पढ़ने लगा। फिर 11 बजे से 12 बजे एक क्लास, फिर 12:30 से रात के 8:30 बजे तक ड्यूटी करता था, फिर रात के 10 बजे घर पहुंचता था। अब 3 बजे उठ रहा हूँ तो 10 से 3 8 घंटा सो रहा था, तुरंत नींद थोड़ी आता है, 4 घंटा सो रहा हूँ। जब पता है कि मेरे वजह से किसी की जिंदगी संवरने वाला है तो मैं क्यों ना करूं,
कोई ऐसा कोई मकसद है आपका जिससे आप किसी की जिंदगी बनाना चाहते हो, अपने पेरेंट्स की जिंदगी बनाना चाहते हो, खुद की जिंदगी बनाना चाहते हो, तो ऐसा बड़ा विजन होना चाहिए। जब ये चीजें आ जाएंगी तो नहीं किया सब भर जाते हैं, ठीक है। और कुछ सर आप याद कैसे करते हैं? याद पढ़ते हैं लेकिन याद ही नहीं होता है। देखो, सबसे पहली चीज है जब हम कोई चीजें पढ़ते हैं तो पहला चीज उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक स्टोरी बताऊं तो नॉर्मल सी बात है, आज आप याद रखो कल भूल जाओ, लेकिन इसी चीज को अगर मैं विजुअल फॉर्म में कोई मूवीज में दिखाऊं तो स्टोरी वाइज रहेगा, तो आप उसको लॉन्ग टाइम तक याद कर सकते हैं। तो अगर मान के चलो मैथ्स है, तो मैथ्स में फॉर्मूलेज हैं, तो फॉर्मूला को आप एक चार्ट पेपर में बनाओ, छोटा डायरी बनाओ, उसमें लिखो, एक नोटबुक बनाओ। तो वो चीजें जब आप डेली देखोगे, डेली प्रैक्टिस करोगे तो भूलोगे क्या? जैसे डांस क्लास, डांस टीचर आपको डांस का स्टेप बताता है, पहली बार बताया तो आप भूल जाते हैं, दूसरी बार में याद रहता है। अब वही चीजें डेली 1-1 घंटा प्रैक्टिस कर रहे हैं, 365 दिन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो भूलते हो क्या? तो वही चीजें मैथ्स में करोगे तो भूलोगे क्या? है ना? अब बेसिक अगर प्रॉब्लम हो रहा है, प्लस माइनस में हो रहा है तो प्लस माइनस देखो, फॉर्मूला नहीं हो रहा है तो फॉर्मूला देखो, पढ़ना याद नहीं है वो देखो। कभी कभी हम बेसिक नहीं पता और हम एडवांस देखते रहते हैं, तो बेसिक भी आपको फोकस करना है। जैसे एसएसटी है, मतलब सोशल साइंस है, अब उसको स्टोरी वाइज याद रखोगे तो जल्दी याद रहेगा, है ना? अब अशोक ने इसको मार दिया, सम्राट अशोक ने इसको मार दिया, तो मेरा क्या रहता है, ऐसा सोचो, ठीक है? तो थोड़ा स्टोरी वाइज देखो। अब सम्राट अशोक का युद्ध हुआ, इसके मूवीज भी आ गए, मूवीज को देख लो, कभी नहीं भूलोगे। जैसे स्क्लेटन सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो चीजें बताए गए हैं तो आप उसको पढ़ रहे हो, कुछ याद नहीं आ रहा, तो सबसे पहले उसके डायग्राम को देखो, पहले डायग्राम को समझो कि कहां पर वो दिख रहा है, इंडिकेट कर रहा है। डायग्राम को समझ जाओगे और डायग्राम में जो नाम दिया है उसी को ही आपको वहां लिखना है, तो 5 मार्क्स मिल जाएंगे। क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया है रेस्पिरेटरी सिस्टम, डायग्राम का 2 मार्क्स रहता है, पूरा नाम फिल करके लिखोगे और 3 मार्क्स लिखना है। डायग्राम में जो चीज है वही चीज लिखो, 4 मार्क्स मिल जाएंगे। अब वही केमिस्ट्री है, अब जैसे डिस्टिलेशन प्रोसेस है, सिंपल डिस्टिलेशन, डबल डिस्टिलेशन, ट्रिपल डिस्टिलेशन, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पहले देखो सिंपल डिस्टिलेशन से डबल में कैसे जा रहे हैं, फिर उधर कैसे जा रहे हैं, क्या केमिकल रिएक्शन है, उस चीज को समझो, क्या कैटलिस्ट का काम कर रहा है, क्या इनपुट दिया, क्या आउटपुट आ रहा है। अब दरवाजा आप खींच रहे हैं तो इसमें फिजिक्स के कौन से लॉ लग रहे हैं, भाई गुरुत्वाकर्षण एक नियम है, और क्यों गिर रहा है, खुद भी आम गिरा के देखो, कभी नहीं बोलोगे। थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना है पढ़ाई को, रियल लाइफ से को रिलेटेड करो तो जल्दी याद आएगा, और उसको बोलोगे और प्रैक्टिस डेली प्रैक्टिस, ठीक है। और जैसे दोस्तों से हाल चाल पूछते हो ना, और भाई बता क्या हाल है कैसे, तो मैथ्स की चीजें पूछो या फिजिक्स की चीजें पूछो, फिर पढ़ाई में क्या चल रहा है उसी बात करो, उससे अलावा कोई बात ही नहीं करना। आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में जाके देखना, छत्तीसगढ़ी, हिंदी, गोंडी, हल्दी, किसी भी लैंग्वेज में कोई बात नहीं करते, इंग्लिश तो इंग्लिश, मैम भी इंग्लिश, सिस्टर भी इंग्लिश, यहाँ तक कि मतलब स्कूल के हर बच्चे इंग्लिश में बात करेंगे। हाउस कीपिंग वाला भी आप खुद देख लो, गवर्नमेंट अभी लॉन्च कर रही है आत्मानंद इंग्लिश मीडियम में, कोई भी टीचर विदाउट मतलब उनकी एजुकेशन 0 से लेके ग्रेजुएशन तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक, यानी कि 25 साल इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है, उन्हीं लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं। क्यों? हम भी तो पढ़ा सकते हैं, लेकिन हमको क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि हम उस मीडियम में नहीं। तो जब ऐसे माहौल होगा तो बिल्कुल चीजें याद रहेंगी। तो अपने फ्रेंड्स को भी बोलो कि सिर्फ पढ़ाई से ही डिस्कशन होगा, अदर चीजें नहीं। मैं आपको पहले बोला ना, जीवन में वही चीजें करो जिससे आपको लाइफ में फायदा मिलेगा। तो फिर और सी बात वो चीजें और पीछे बेटा। हाँ, मैं आपको स्टार्टिंग में एक बात बोला था कि कोई चीज जब बार बार आ रहा है तो नॉर्मल सी बात है कि आपको उस चीज को किसी को बताना है, ठीक है, पेरेंट्स को बताना है या टीचर को बताना है या अच्छे फ्रेंड है उसको बताना है। और ये भी ध्यान रखना है कि जिस फ्रेंड को बता रहे हो क्या पता इस बात को उजागर कर दे जिससे आने वाला भविष्य भी खराब हो जाए, तो बिल्कुल आपको नहीं बताना, है ना। तो आपको प्रोफेशनल का हेल्प लेना है।
काउंसलर की हेल्प लेना, क्योंकि वो प्रोफेशनल होते हैं, उस चीज को सॉल्व करते हैं। अब आता है कि ओवरथिंकिंग किस टाइप से आता है, उसका नेचर कैसा है, पढ़ाई से रिलेटेड आ रहा है या दोस्त से रिलेटेड आ रहा है, लाइफ से रिलेटेड आ रहा है। कभी कभी बहुत सारे